नहीं बुलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, हाँ खाते नहीं। भीलनी की तरह तुम खिलाते नहीं, खिलाते नहीं। भगवान आज भी खाने को तैयार है, लेकिन तुम्हें खिलाना तो आएगा। भगवान ने सबरी के झूठे बेर खाए हैं। पता है कैसे झूठे बेर थे? भगवान जब सबरी के यहाँ गए, सबरी मीठी मीठी बेर लेके आई। भगवान ने एक बेर उठा के खाया। भगवान से सबरी बोली, प्रभु मीठा लग रहा है ना? नहीं नहीं मीठा नहीं है। सबरी बोली, इसे फेंको, दूसरा खाओ। भगवान ने दूसरा बेर उठाया, थोड़ा सा खाया। सबरी बोली, ये मीठा है ना? भगवान बोले, नहीं है, इसे भी फेंक दो, तीसरा खाओ। भगवान ने तीसरा बेर उठा के थोड़ा सा खाया, ये मीठा है? नहीं, ये भी मीठा नहीं है, इसे भी फेंक दो, चौथा खाओ। भगवान ने चौथा बेर उठाया, थोड़ा सा खाया, ये मीठा है। भगवान बोले, ये भी मीठा नहीं है। सबरी ने कहा, अरे मैं तो मीठी मीठी बेरों वाली टोकरी लेके आई है, ये मीठी कैसी नहीं है? जरा मैं गलती से कोई दूसरी टोकरी तो ना लाई? एक उसी टोकरी से सबरी ने बेर उठाया और वह बेर को जैसी थोड़ा सा सबरी ने खाया, वो बेर बहुत मीठा था। सबरी ने एक ग्रास लिया, थोड़ा सा खाया और बोली, देखो ना प्रभु कितना मीठा है। और जैसे भगवान की तरफ बोली, देखो प्रभु कितना मीठा है। भगवान ने सबरी के हाथ से सबरी के मुंह का जूठा बेर छीन लिया और भगवान उस जूठे बेर को छीन के खाए। बोले, सबरी बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, ये बेर बहुत मीठा है। सबरी के मुंह के जूठे बेर भगवान ने खाए, और हम कहते भगवान खाते नहीं है। संत ने कहा, बेटा अगर पुत्र चाहिए ना, भगवान को बना लो। बस यही दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है। इन संतों से, इन महापुरुषों से अपनी परेशानी कहो ना, तो ये प्रवचन देना पहले चालू कर देते हैं। महाराज मुझे प्रवचन नहीं सुनना, मुझे तो बेटा चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो दे दो, प्रवचन मत सुनाओ। देखो जब बुद्धि ठिकाने नहीं होती है ना, कोई अच्छी बात भी बताए ना, तो वो भी भाषण नहीं लगते हैं। और हम कह भी देते, सुनो मुझे तुम्हारी भाषण नहीं सुनना है, भले ही वो हमारे हित की बात क्यों ना हो। आपने को महात्मा की बात प्रवचन लगे, नहीं महाराज मुझे प्रवचन नहीं सुनना, मुझे तो पुत्र चाहिए, पुत्र दे दीजिए। एक फल निकाला झोली से, महात्मा ने दे दिया। अच्छा बेटा ही चाहिए ना, तो ले जाओ, पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। उस फल को लेकर के आत्मा जी आए, धुंधली से कहा, इसे पालो, बेटा होगा। धुंधली बोली, रख दो, मैं बाद में खाऊंगी। रख दिया गया फल। कुछ समय बाद आत्मदेव को नींद आई, वो सो गए। सुबह जगे, स्नान करके अनुष्ठान करने अपने यजमानों के घर पधारे। इधर धुंधली सोच रही है, फल खाऊं ना खाऊं, क्या करूं। तब तक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा कि धुंधली क्या सोच रही हो? मेरे पति फल लाए हैं, इसको खाने से बेटा होगा। तो पड़ोसन बोली, खाओ ना, सोच क्या रही हो? मैं ये सोच रही हूँ, फल भक्षात गर्वेणु। देखो मैं ये फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और मैं गर्भवती हो गई ना, फिर हमारे घर को काम दाम कौन करेगा? और मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री को कम भोजन करना चाहिए, कम खाना चाहिए। और अगर मैं कम खाऊंगी, अल्प भक्षम ततोर शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत। अगर मैं कम खाऊंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, फिर हमारे घर को काम दाम कौन करेगा? पड़ोसन बोली, ननंद को बुला लेना। 6 महीने पहले जब ननंद आ जाए तो बासे खूब काम कराना, बाद में जो कुछ बन पड़े सो बधाई के नाम पे दे के विदा कर देना। सो धुंधली बोली, क्षमा करो बहन, हमारी ननंद तो वहां चोटी है, 6 महीनों में मेरा घर ही साफ कर जाएगी, मैं ननंद को तो बुला ही नहीं सकती। मुझे आज तक पता नहीं चला इन भाभियों को नंद से परेशानी क्या होती है। मैं ना बुलाऊं
ठीक है, ननद को नहीं बुला सकते, किसी दासी को बुला ले, वो घर का काम दाम करती है। हाँ, दासी रख लूंगी, उससे पैसा कितना खर्च हो जाए उससे दे दूंगी, लेकिन ननद को नहीं बुला सकती, ना उसे दे सकती। फल खाओ। अब धुंधली बोली फल खाऊंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और अगर पेट बड़ा हो गया ना, उसी समय गांव में आग लगेगी तो सारे गांव वाले भाग जाएंगे, हम तो भाग ही नहीं पाएंगे। देखो कैसे कैसे कुत्सित विचार आ रहे हैं इसके मन में। धुंधली बोली मैं भाग नहीं पाऊंगी, अगर चोर आ गए तो कैसे भागूंगी। पड़ोसन बोली ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फल खाओ ना। फिर बोली लालनी पालनी दुखम। देखो भैया, बच्चे का लालन पालन करने में भी बड़ा कष्ट होता है। प्रसूति गृह में जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना, उस समय माँ जीवन और मौत के झूले में झूलती है। मर भी बच सकती है, बच भी सकती है, और ऐसी रिस्क में ले ही नहीं सकती हूँ। मैं उस बालक का लालन पालन कर ही नहीं सकती हूँ, क्षमा करे बहन, ये फल मैं ना खाऊं। पड़ोसिन समझा समझा के थक गई, नहीं मानी, सो चली गई। अब तक धुंधली की बहन आई। क्या सोच रही हो बहन, पति फल लाए हैं, इसको खाने से बेटा होगा। क्या करना फल खा के, बेटा चाहिए ना, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जो होगा ना वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम अपने पति से कह देना कि हमें ही हुआ है, और रही बात हमारे पति की तो तुम धन दे देना, हमारे पति को धन की नीड है और आपको पुत्र की नीड है, तो आप ऐसा करना, धन मैं तुम्हें दे दूंगी, बेटा मैं तुम्हें दे दूंगी, धन तुम मुझे दे देना, दोनों का काम बन जाएगा। ठीक है। इस फल का क्या किया जाए, बोले इस फल को गैया को खिला देते हैं। जो गाय मैया बांस थी उसे वो फल खिला दिया गया। 3 महीने बीते, तिरमा से निर्गता साधीनु सुसुभे भगम सर्वांगे सुंदरमा दिव्यमा निर्मलम कनकप्रभम। 3 महीने पश्चात गाय के गर्भ से एक बड़े सुंदर मानव पुत्र ने जन्म लिया। बड़ा सुंदर है भैया, सारा शरीर तो मानवों का, कान जिसके गैया की तरह कान। संतों ने कहा अरे भैया ये तो गौकर्ण आए हैं, तो उस बालक का नाम पड़ गया गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। श्री गोकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ। इधर धुंधली अपने पति को झूठा कह दी कि हम गर्भवती हैं। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न है, अड़ोसी पड़ोसी आए, बोले बधाई हो, भगवान ने कृपा करी तो गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। आप बड़े पुण्यात्मा है महाराज। धुंधली की बहन को बेटा हुआ, कुछ समय बाद उसने धुंधली को दिया। धुंधली ने अपने पति को कह दिया कि हमें ही बेटा हुआ। आज तो बड़े प्रसन्न हो गए। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव वाले आके बोले बधाई हो, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, कभी तो एक बेटा नहीं था, अब तो 2 बेटा हो गए। आत्मदेव जी ने सोचा मेरा नाम आत्मदेव, बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली बोली नहीं नहीं, मैं अपने नाम पर नाम रखूंगी। इनका नाम था धुंधली, बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। बेटा बड़ा होता है कैसे, बोले बोतल का दूध पी करके। बच्चों को बचपन से आज बोतल पिलाई जा रही है। जो बच्चे बचपन से बोतल पीते हैं ना, बड़े होकर के बोतल पिएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बोलो हर हर महादेव। बचपन में तो दूध की बोतल पिएंगे, और बड़े होंगे तो ठंडा की बोतल पिएंगे, और बड़े होंगे तो फिर वही वाली बोतल। समझ रहे होंगे। हाँ, यहाँ के लोग बड़े समझदार जो है ना, इशारों में ही समझ जाते हैं आपको। और जो शराब की बोतल पीते पीते बीमार हो जाते हैं ना, अस्पताल जाते हैं तो वहां पे भी बोतल ही मिलती है, ग्लूकोज की बोतल पीने को। जीवन बोतल में निकल जाता।
पहले के लोग जब लड़ते थे ना, लड़ाई झगड़ा करते थे तो कहते थे माँ का दूध पिया तो सामने आ जाओ। भैया अब तो बोतल का पिया है, सामने क्या खा पाएंगे। पहले माँ का दूध पीते थे तो लोग डरते नहीं थे, हाँ आ जाओ, इधर से भी लाठी लेके पहुंच जाते। लेकिन अब तो बोतल का दूध पी पी के बड़े हो रहे हैं। धुंधली ने बोतल का दूध पिला करके बेटे को पाला।